हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम के लिए पढ़ने वाले हैं 5 इयर्स प्लान। ओके, पंचवर्षीय योजना। उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सीपीओ और स्टेनो का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 2022 का, उसमें बहुत सारे शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन था 5 ईयर प्लान से। तो उम्मीद आप कर सकते हैं कि एसएससी सीजीएल 2022 के भी एग्ज़ाम में ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। ओके, तो हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं इस टॉपिक को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो देखिए 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया के इम्पोर्टेंट डेट्स को। तो फर्स्ट प्लान जो है ये कब था, उसका टाइम पीरियड 1951 से लेकर 1956 था। ओके, पूरे 5 साल। सेकेंड प्लान था 1956 से 1961। थर्ड प्लान 1961 से 1966। ओके, फिर उसके बाद प्लान हॉलीडेज आया 3 सालों के लिए 1966 से 1969। फोर्थ प्लान जो है वो आपका कब था, 1969 से लेकर 1974। फिफ्थ प्लान 1974 से 1978। रोलिंग प्लान जो है ये 1978 से 1980 के बीच रहा। सिक्स प्लान कब हुआ, 1980 से 1985। सेवेंथ प्लान 1985 से 1990। फिर एनुअल प्लान आया 1990 से 1992। फिर आया एट्थ प्लान 1992 से लेकर 1997। नाइन्थ प्लान 1997 से 2002। फिर टेंथ प्लान 2002 से लेकर 2007। 11th प्लान 2007 से 2012। और 12th प्लान जो है वो 2012 से 2017। उसके बाद आप जानते हैं नीति आयोग आ गया, है ना, प्लानिंग कमीशन की जगह, है ना। तो 5 ईयर प्लान की जगह क्या आ गया, नीति आयोग। तो 12th प्लान जो है, क्वेश्चन आता भी है कि 12th प्लान का टाइम पीरियड क्या था, तो 2012 से लेकर 2017। ओके, तो ये इसका टाइम भी याद करना जरूरी है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो आप देखिए जोसेफ स्टालिन इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन द सोवियत यूनियन इन 1928। अब ये इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन आ चुका है कि जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो किसने जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया, वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1951। अब ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है एग्जाम में कि पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, तो 1951 में। ओके, और इसमें जो मेनली फोकस्ड था ये किस पे, द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर पे। ओके, डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर पे जो है इसका मेन फोकस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। तो ये पूरा पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1951 विच मेनली फोकस्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट है द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द हैरोड डोमर मॉडल। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ऑप्शन दे देगा, तो आपको किस पे टिक करना है, हैरोड डोमर मॉडल पे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था, हैरोड डोमर मॉडल पे। नेक्स्ट है द फर्स्ट दिस 5 ईयर प्लान प्रेसिडेंट वाज जवाहरलाल नेहरू एंड गुलजारी लाल नंदा वाज द वाइस प्रेसिडेंट। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। ये भी इंपॉर्टेंट है। मोटो क्या था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, ये था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, मोटो क्या था, वो था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है द सेकेंड प्लान फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, सेकेंड प्लान किस पे फोकस्ड था, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर का एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। टारगेट जो ग्रोथ रेट था वो था 4.5% का, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट हुआ कितना सेकेंड प्लान में, 4.27। 4.27 मतलब जितना टारगेट किया गया था उससे कम ही हुआ ग्रोथ रेट।
ओके, थर्ड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो किस पे मतलब फोकस था, वो था एग्रीकल्चर पे और इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट पे। द टारगेट ग्रोथ रेट वाज 5.6%, बट द एक्चुअल ग्रोथ रेट वाज 2.4%। मतलब बहुत ही ज़्यादा कम जो है यहाँ पर ग्रोथ रेट था। टारगेट किया गया था कि इस बार जो होगा उस पे हम 5.6% का ग्रोथ करेंगे, लेकिन हुआ कितना, 2.4% ही। और ये जो सेकेंड मॉडल था, सेकेंड प्लान, ये किस पे बेस्ड था, जॉन सैंडी एंड सुखमय चक्रवर्ती मॉडल्स पे, है ना। जैसे फर्स्ट किस पे था, हैरो डोमर पे, सेकेंड जो था ये था जॉन सैंडी एंड सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अच्छा ये थर्ड प्लान की बात हो रही है। थर्ड 5 ईयर प्लान बेस्ड था आपका जॉन सैंडी एंड सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे। अब बात हो रही है फोर्थ 5 ईयर प्लान की। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान ये बेस्ड ऑन द गडगिल फॉर्मूला, फोकसिंग ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए किस फॉर्मूला पे था, क्वेश्चन आया भी है कि कौन सा फॉर्मूला पे आधारित था, बेस्ड था फोर्थ 5 ईयर प्लान, तो गडगिल फॉर्मूला पे। ओके, और इसमें फोकस किस पे किया गया था, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव टुवर्ड सेल्फ रिलायंस पे। इस समय कौन थे प्रधानमंत्री एट दिस टाइम, इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे फोर्थ 5 ईयर प्लान में। द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 14 मेजर इंडियन बैंक्स। और इसी समय जो है 14 जो है मेजर इंडियन बैंक को नेशनलाइज किया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इसी टाइम हुआ फोर्थ 5 ईयर प्लान के समय। टारगेट ग्रोथ रेट था 5.6% का, लेकिन एक्चुअल कितना हुआ, 3.3% ही, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द फिफ्थ 5 ईयर प्लान लेड स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट प्रोवर्टी एलिवेशन पे। ओके, गरीबी हटाओ पे। ये तो बार बार पूछा गया कि गरीबी हटाओ ये जो है किस 5 ईयर प्लान पे मेन फोकस था, तो फिफ्थ वाले पे, ठीक है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान पे जो है ये आपको फिफ्थ 5 ईयर प्लान पे क्या फोकस किया गया था, स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट प्रोवर्टी एलिवेशन यानी कि गरीबी हटाओ एंड जस्टिस पे। द प्लान ऑल्सो फोकस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड डिफेंस। In 1978, the newly elected Morarji Desai government rejected the plan. ओके, जो नए जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट भी किया था। द ग्रोथ रेट वाज 4.4%, बट द एक्चुअल ग्रोथ रेट वो 4.8% का था। टारगेट किया गया था ग्रोथ रेट कितना, 4.4% का, बट एक्चुअल हुआ कितना ग्रोथ रेट, 4.8%। इसमें मतलब टारगेट से ज्यादा एक्चुअल था। ओके, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान वाज अ ग्रेट सक्सेस टू द इंडियन इकोनॉमी। जो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान था वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी उसमें सक्सेस मिला था, सफलता मिली थी। द टारगेट ग्रोथ रेट वाज 5.2%। जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो 5.2% का था, लेकिन एक्चुअल में जो ग्रोथ रेट था वो 5.7% का था। इसीलिए इकोनॉमी के लिए बहुत सक्सेसफुल माना जाता है सिक्स 5 ईयर प्लान। ओके, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसा पूछेगा एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच 5 ईयर प्लान वाज एडवोकेटेड प्लानिंग शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। ओके, तो किस पंचवर्षीय योजना में नियोजन को कृषि से उद्योग में स्थानांतरित करने की वकालत की गई थी, ये किया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में। ओके, नेक्स्ट है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डैश 5 ईयर प्लान। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस ये किस 5 ईयर प्लान में ऑब्जेक्टिव था, तो फोर्थ में था। ओके,
नेक्स्ट है द रोलिंग प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड बिटवीन विच 2 5 ईयर प्लान्स। रोलिंग योजना किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू की गई थी? तो ये किया गया था 5th और 6th के बीच में। ओके, 5th और 6th के बीच में ये लागू किया गया था रोलिंग प्लान। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज एसोसिएटेड विद द डैश 5 ईयर प्लान। गरीबी हटाने और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का उपदेश डैश पंचवर्षीय योजना से जुड़ा था। ये हम लोग डिस्कस भी किए हैं। 5th में ये जो है 5th 5 ईयर प्लान का ये ऑब्जेक्टिव था, गरीबी हटाओ। नेक्स्ट है द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ द 9th एंड 10th 5 ईयर प्लान वॉज डैश एंड डैश रिस्पेक्टफुली। तो जो एक्चुअल ग्रोथ रेट था, है ना, 9th और 10th का, वो क्या था, वो आपसे पूछा गया है। तो 5.4% था और 7.6% था। ठीक है, 9th 5 ईयर प्लान में 5.4% ये आपका एक्चुअल ग्रोथ रेट है और 10th 5 ईयर प्लान में 7.6% था। What is not a goal of 5 ईयर प्लान, है ना, इसमें से कौन जो है वो लक्ष्य नहीं है 5 ईयर प्लान का? तो ऑप्शन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो यही होगा आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वॉज द फोकस ऑफ द 5 ईयर प्लान। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पहली पंचवर्षीय योजना का फोकस था? फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो किस पे ज्यादा फोकस था? वो था एग्रीकल्चरल सेक्टर पे था, है ना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चरल सेक्टर पे मेन फोकस था। नेक्स्ट है विच 5 ईयर प्लान्स रियलाइज्ड ग्रोथ रेट वाज मोर देन द टारगेट ग्रोथ रेट, है ना। तो किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी, है ना। ग्रोथ रेट जो था वो ज्यादा था टारगेट ग्रोथ रेट से, तो फर्स्ट होगा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, फर्स्ट या फोर्थ? लगता है एसएससी भी जो है ना गलत गलत आंसर दे देता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर फोर्थ होगा आंसर, है ना। क्या है ये आप कमेंट करके बताएंगे फिर, है ना, आपसे। ठीक है, विच 5 ईयर प्लान रियलाइज ग्रोथ रेट वाज मोर देन टारगेट ग्रोथ रेट? तो मेरे हिसाब से फोर्थ में आपने देखा था। चलिए नेक्स्ट है पंडित नेहरू सेड प्लानिंग is a continuous movement towards desired goal. He made this statement in the introduction of which 5 ईयर प्लान? ओके, तो पंडित नेहरू ने कहा था नियोजन वांछित लक्ष्यों की ओर एक सतत गति है। उन्होंने यह कथन किस पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावना में दिया था? तो थर्ड के प्रस्तावना में दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वॉज डिजाइंड बाई D.R. गडगिल, है ना। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी बताया था और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना D.R. गडगिल द्वारा डिजाइन की गई थी? तो थर्ड होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है द 12th 5 ईयर प्लान वॉज एप्लीकेबल टू एंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड? तो 12th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या था? तो 2012 से 2017 जो है ये 12th 5 ईयर प्लान का पीरियड है। उसके बाद तो नीति आयोग ही आ गया। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव द मेन एम ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान वाज, है ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था 11th 5 ईयर प्लान का? वो था इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर, सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ओके, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? ये किया गया था 1952 में। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो ये भी आपने पढ़ा है 1951 होगा राइट आंसर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज, है ना, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उपदेश क्या था? मुख्य उपदेश था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विकास।
व्हाट डज नीति आयोग स्टैंड्स फॉर? नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है ये है इसका फुल फॉर्म। हु इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? किसने जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू की? प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू की? तो ये नाम आपने पढ़ा है, जोसेफ स्टालिन। ओके। विच इकोनॉमिक मॉडल वाज फॉलोड इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? है ना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया था? तो ये भी आपने पढ़ा है। कौन सा मॉडल था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में? द हैरो-डोमर मॉडल। नेक्स्ट है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फोर्थ 5 ईयर प्लान? ओके, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे इंदिरा गांधी। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज रियलाइज्ड इन द ईयर? प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में जारी की गई थी 1951 में। IPR 1956 formed the basis of the dash 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। IPR 1956 ने भारत की डैश पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का। ओके, तो ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका 5 ईयर प्लान से रिलेटेड। बाकी एक क्वेश्चन पे डाउट था, उसको आप लोग देख लेंगे, कमेंट भी करेंगे कि उसका आंसर क्या है करेक्ट। ठीक है, बाकी जो है और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बनेंगे, अभी है 2-3 दिन का टाइम। और एक दिन सोच रहे हैं कि एक बहुत बड़ा वाला मैराथन क्लास लिया जाए जिसमें 200-250 क्वेश्चंस रहे, है ना। 1-2 घंटे का पूरा रिवीजन क्लास हो पूरे स्टैटिक जीके का, जिसमें से 15-20 टॉपिक जो है आपका कवर हो जाए, ऐसा वाला मैराथन क्लास। अगर आप उससे सहमत हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो एग्जाम से एक दिन पहले वो मैराथन क्लास लिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।